हे गाइस, क्या हालचाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट्स विद एरो कीज एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राफिक्स ट्यूटोरियल। बिकॉज जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कुछ भी मूवमेंट होना है तो इसी टाइप की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी जो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सपोज आवर ऑब्जेक्ट इज अ सर्कल एंड वी हैव टू मूव इट। हमें पता है कि सर्कल तीन चीज़ों से डिफाइंड होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उसकी रेडियस। अगर हम उसे मूव करना चाहते हैं तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस में चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है मूव करने से रिलेटेड। सो अगर हम राइट मूव कराना चाहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होना है, लेफ्ट के लिए एक्स में डिक्रीमेंट होना है, अप मूव करने के लिए वाई में डिक्रीमेंट होगा और डाउन के लिए वाई में इंक्रीमेंट होगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन दोनों में ही कराना है, एक में चेंज ना करना। क्यों? क्योंकि फिर एक पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा और दूसरा पॉइंट ही मूव होगा तो रेक्टेंगल स्क्वीज और एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा, वो गड़बड़ है। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, इट इज ओनली द प्रोसेस। अब सवाल ये है कि हम कीबोर्ड से इनपुट कैसे लें, क्या मेथड इस्तेमाल करें इनपुट लेने के लिए। हमें पता है कि इनपुट लेने के लिए हम सी इन का इस्तेमाल कर सकते हैं या गेट सी एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इन का तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इस जगह पर, क्योंकि सी इन से हम एरो कीज का इनपुट नहीं लेते। गेट सी एच से ले सकते हैं बट उसका भी इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि गेट सी एच यूज़र इनपुट के लिए रुकता है। अगर आप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें काफ़ी सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ यूज़र इनपुट के लिए रुके, बाकी प्रोसेस भी तो होनी है। तो उसके लिए हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो यूज़र इनपुट के लिए रुके ही ना, वो बस की स्टेट बताए प्रेस है या नहीं है बस। और ऐसा फंक्शन होता है गेट एसिंक की स्टेट फंक्शन। फंक्शन का नाम काफ़ी बड़ा है बट इट इज़ प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। ये ट्रू रिटर्न करता है अगर की प्रेस्ड है, अदरवाइज फॉल्स, एंड दैट्स इट। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है और वो होता है वर्चुअल की कोड। काफ़ी सारे वर्चुअल की कोड्स होते हैं। एरो कीज के लिए स्टार्टिंग के 4 हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। इन्हें लिखने का तरीका ये है, वी के अंडरस्कोर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। एस्केप की के लिए भी होता है, एंटर की के लिए रिटर्न, स्पेस की के लिए स्पेस। और यहाँ से हम माउस इनपुट भी ले सकते हैं बट इस वीडियो का स्कोप केवल कीबोर्ड इनपुट तक के लिए है, तो माउस इनपुट हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अब हमें पता तो चल गया कि हम गेट्स एसिंग की स्टेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बट उसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे। इफ कंडीशन के अंदर लिखना है गेट एसिंग की स्टेट फंक्शन, और जो भी की स्टेट चाहिए आपको उसका वर्चुअल की कोड इधर लिख दो गेट एसिंग की स्टेट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। अगर की प्रेस होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रोसेस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम भी दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में एक सर्कल को मैनिपुलेट कर रहे हैं जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पर वो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर राइट मूव करना है तो एक्स में इंक्रीमेंट, लेफ्ट मूव करना है तो एक्स में डिक्रीमेंट, अप मूव करना है तो वाई में डिक्रीमेंट, और डाउन मूव करना है तो वाई में इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम हर बार क्लियर डिवाइस भी कर रहे हैं ताकि पुराने जो रेक्टेंगल ड्रॉ हैं स्क्रीन पर वो इरेज हो जाएं। और ये प्रोसेस हमें बार बार करनी है, एक बार मूव करा के प्रोग्राम एग्जिट थोड़ी करना है, हमें उसे बार बार मूव कराना है। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वाइल लूप का इस्तेमाल करा, ये इनफाइनाइट वाइल लूप है, वाइल वन। ओके, एक वार्निंग है यहाँ पर, इनफाइनाइट लूप्स इस्तेमाल करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि लूप के अंदर कोई कंडीशन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जिससे लूप को ब्रेक करा जा सके, जिससे लूप के बाहर आया जा सके, वरना प्रोग्राम उस लूप के अंदर ही घूमता रह जाएगा
और वो लास्ट में जाके क्रैश ही होगा। तो एक ब्रेक कंडीशन भी ज़रूर होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दी हुई, पर उसे हम लगा लेंगे जब इसका हैंड ऑन देखेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट में इसे डिले और करा है 10 मिलीसेकंड के लिए। ये डिले फंक्शन क्या है? जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम पॉज हो जाता है कुछ देर के लिए। ये जो आर्ग्यूमेंट है वही टाइम है जिसके लिए इसे पॉज करना है। ये मिली सेकेंड में होता है, तो 10 मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम पॉज हो जाएगा। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है कंप्यूटर की, तो फ्लक्चुएशन ना हो इसके लिए थोड़ा सा डिले करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट्स गो गेट अ हैंड ऑन इन डेव सी प्लस प्लस। हेयर इट इज़। मैं वो प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा वो। यहाँ पर एक दिक्कत है, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिफाइंड नहीं है, तो इन्हें डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। इन्हें हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है इसलिए क्योंकि अगर हम इन्हें इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू स्टोर करेंगे, और गार्बेज वैल्यू की वजह से जो सर्कल इनिशियली बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्क्रीन पे ही बने, वो कहीं और भी बन सकता है, काफ़ी दूर, स्क्रीन से दूर, कोऑर्डिनेट्स से दूर। ओके, यहाँ पर हमने एक ब्रेक कंडीशन भी लगाई है कि जब रिटर्न वी के रिटर्न यानी एंटर की प्रेस हो तो लूप ब्रेक हो जाए और जो प्रोसेसिंग है वो क्लोज हो सके। ये बहुत ज़रूरी है इसे लगाना। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। So let's execute the program. Here it is, the moving circle. You can also do the same thing for rectangle. उसके लिए आपको दोनों x और दोनों y में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो मैंने बताया था क्यों। That was the way by which you can move objects. And yes, that's all for this video. If you find this video informative, please like it and get subscribed to my channel for more informative videos like this. Thanks.